वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका 14 मार्च और 21 मार्च का जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है। पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आपका नई वैकेंसी भी आ चुकी है। फायरमैन का कितना 2380 सीटों के लिए आप आया हुआ है फ्रेंड्स, और इसका आवेदन है जो आपको 14 फरवरी से होगा और 25 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग ये भी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका भी सिलेबस है जो बिहार पुलिस का सिलेबस सेम है। जिस तरह से 100 प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे उसी तरह से फायरमैन में भी पूछे जाएंगे। और ये आपका जो 2380 पोस्ट है इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो 14 तारीख से फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। बिहार पुलिस का खत्म होगा फ्रेंड्स उस एग्जाम, उसके बाद से उसी पे उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में जीडी का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। शाम को 8:30 बजे आपको लाइव क्लास लिया जा रहा है फ्रेंड्स, तो लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लिएगा फ्रेंड्स, उसी में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस शीट को फटाफट देख लेते हैं, आप लोग गेस करते चलिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला सवाल देखिए, खाली स्थान है यहाँ पर फ्रेंड्स में NH44 नेशनल हाईवे 44 पर भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी का नाम, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ कहाँ पर ये सुरंग बन रहा है फ्रेंड्स? सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में NH44 पर भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 2 को देखिए, मुंबई के 17 वर्षीय वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाकर विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यशस्वी जायसवाल, ठीक है। सवाल नंबर 3 को देखें कि 1983 में भानु अथैया को किस फिल्म के लिए वेशभूषा डिजाइन करने हेतु अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सभी को मैंने बताया था फ्रेंड्स, लाइव क्लास में भी पूछा भी था कि भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था? तो आपको भानु अथैया को मिला था। कब मिला था? तो 1983 में। तो कौन सा फिल्म के लिए फ्रेंड्स? तो आप लोग कमेंट करके जवाब बताए थे, गांधी फिल्म के लिए इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु अथैया को। सवाल नंबर 4 को देखें कि किस व्यक्ति के नाम पर नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया है? तो इसका जवाब आप लोग फटाफट गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था फ्रेंड्स। स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। किस व्यक्ति के नाम पर नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ था फ्रेंड्स? तो 1901 ईस्वी से। कहाँ से? स्वीडन से, ये भी याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखें कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स? तो आपका कौन थे? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। सवाल नंबर 6 को देखें, डेटाबेस का वह हिस्सा जो केवल एक ही प्रकार की जानकारी रखता है वह क्या कहलाता है? तो फील्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखें, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एक भूभाग क्या कहलाता है? ठीक फ्रेंड्स, ठीक है। 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ भूभाग, मान लीजिए कि सभी 3 साइड से आपका क्या है? पानी से घिरा हुआ है, और एक साइड क्या है? स्थल भाग है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रायद्वीप कहेंगे। ध्यान से याद रखिएगा, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ रहता है उस ऐसा भूभाग को क्या कहेंगे? तो हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 7 का। सवाल नंबर 8 को देखें, 1761 में पानीपत की लड़ाई में कौन शाह अब्दाली से हार गए थे? देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को देखिए मेरा पढ़ाया हुआ है, और देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जाता है। इसके पहले हम लोग देखे थे कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? तो आपको 1761 ईस्वी में हुई थी। 61 में किसके किसके? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। तो क्या कर रहा है इसमें कि पानीपत की लड़ाई में कौन शाह अब्दाली से हार गए थे? तो मराठा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें, भारत का पहला स्टील्थ जहाज INA से था, क्या था? उनका नाम क्या था? तो शिवालिक नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्टील्थ जहाज INA से शिवालिक था। अगला सवाल को देखते हैं, 10 नंबर सवाल है, खालिस्तान सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सिंपल सा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सवाल नंबर 11 को देखें कि निम्नलिखित में से किस
किसे भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाती है? तो सभी को पता है फ्रेंड्स, आपका आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या नाइट्रोजन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं कहीं पे आर्गन रहेगा, आखिरी गैस आर्गन है तो भरा जाता है। तो बल्ब में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और आर्गन भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बनने से पहले मोहम्मद हामिद अंसारी निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसके कुलपति थे? तो अभी तो आपका फ्रेंड्स वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है, लेकिन जब मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने थे तो किस विश्वविद्यालय में कुलपति थे? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वो कुलपति थे। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, किस तारीख को संसद की इमारत पर 5 लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादियों का हमला किया था? तो भारत के संसद पे हमला हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिए 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखें, एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो आपको मदर टेरेसा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 को देखें, भारत का वायसराय कौन था जब 1900 भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त फ्रेंड्स, 8 या 9 अगस्त कहीं कहीं पर देता है 1900, ये भी याद रखिएगा। 8 अगस्त कहीं देगा, कहीं 9 अगस्त देगा, तो दोनों देख लीजिएगा, जो रहेगा उसको मारिए। 8 अगस्त या 9 अगस्त, ठीक है। तो ज़्यादातर 8 अगस्त को दिया जाता है। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 का डी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17, वायु में निम्नलिखित गैस की उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग उतर जाता है? 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। वायु में निम्नलिखित गैसों की उपस्थिति के कारण, किन सा गैस की उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग उतर जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। सवाल नंबर 18 को देखें, पैठन यानी जयकवाड़ी गोदावरी नदी पर निम्नलिखित देशों की सहायता से हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, याद रखिएगा, यानी जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। तो पैठान इसको भी कहते हैं। तो पैठान या जयकवाड़ी गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है, तो उसका नाम क्या है फ्रेंड्स परियोजना का? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। तो निर्माण किया जा रहा है किस देश की सहायता से किया जा रहा है? तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान। पैठान जयकवाड़ी गोदावरी नदी पर निम्नलिखित देशों की सहायता से हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो जापान की सहायता से। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल है, अग्रलिखित में किसको ज्यामिति का पिता रूप में जाना जाता है? ज्यामिति का पिता किसे कहते हैं? यूक्लिड को कहा जाता है। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें कि लक्काडीव, मिनिकॉय, अमनदीवी द्वीपों का नया नाम क्या है? तो 20 नंबर सवाल का राइट आंसर, उसको लक्षद्वीप कहा जाता है, नया नाम, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता खालिस्तान परिषद के सदस्यों के बीच घूमती रहती है? तो ध्यान से याद रखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रति महीने परिषद के सदस्यों के बीच घूमते रहते हैं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति महीने। सवाल नंबर 22 को देखिए, इंडिया गेट का मूल नाम क्या था? इंडिया गेट कहाँ है फ्रेंड्स? सभी को पता है, दिल्ली में। तो इसका मूल नाम क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। तो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से पहले जाना जाता था इंडिया गेट। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इंडिया गेट का मूल नाम क्या था? तो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से पहले जाना जाता था। सवाल नंबर 23 को देखिए, 1983 में अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? ऑस्कर विजेता, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो कौन बने थे? भानु अथैया बने थे। और कौन सा फिल्म के लिए? तो गांधी फिल्म के लिए उनको आपको दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी याद रखें, कब? 1983 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भानु अथैया। सवाल नंबर 24 को देखें, किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया था? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, जो स्वीडन के रहने वाले थे। और कब शुरू हुआ था? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। 24 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें, विंस्टन चर्चिल ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कितने बार सेवा की है? तो मात्र 2 बार सेवा की है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जो आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कितने बार चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 26 को देखें,
बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने सरकारी की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? ठीक है, तो बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव, ये भी याद रखिएगा। बंगाल के जो द्वैत शासन शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव, इसको समाप्त किसने किया था? 26 का करेक्ट आंसर गेस करें। तो वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड लिथगो? तो दोहरी प्रणाली को समाप्त तो वारेन हेस्टिंग्स से किया था। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखें कि अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की स्थापना निम्नलिखित किस दशक में की गई थी? किस दशक में? तो 27 का हो जाएगा 1980 के दशक, 1880 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखें, किर्लोस्कर समूह जो पंप और वाल्वों की भारत की सबसे बड़ी निर्माता है को किस वर्ष स्थापित किया गया था? किर्लोस्कर समूह जो पंप और वाल्वों का ठीक है, पंप और वाल्वों का सबसे बड़ी निर्माता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1988 में की गई थी। सवाल नंबर 29 को देखें, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर कहें, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर। सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है कि भारत में मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स? 30 का राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। सवाल नंबर 31 को देखें। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसी टाइप का एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करके जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ के जाए फ्रेंड्स, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको फोकस भी करना है जीके पर, जीएस पर, क्योंकि आपका 70 प्रश्न इसी से पूछा जाएगा। तो कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स यार मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो हमारे बस में क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करवा सकता हूँ, आपका बस में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके जाएँ फ्रेंड्स, अच्छा करके आइएगा। एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? 31 नंबर सवाल का क्या उसे आवृत्ति कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड में कंपनों की संख्या का क्या कहलाता है? तो आवृत्ति कहलाता है। 31 का भी। सवाल नंबर 32 को देखें। 32 है, एक क्रेस्ट से दूसरे या एक दूसरे तरंग की दूरी को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 32 का राइट आंसर वेव लेंथ कहा जाता है। एक क्रेस्ट यानी चढ़ाव से दूसरे या एक दूसरे तरंग की दूरी को वेव लेंथ कहा जाता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 33 नंबर सवाल को देखते हैं। विटामिन ई इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो 33 का क्या कोशिकाओं के रक्षा के लिए है? महत्वपूर्ण ऊतक संरक्षण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ई इसके लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों के लिए हो जाएगा, ए और बी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 34 को देखते हैं कि वह द्रव जिसे वसा जांच के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वसा जांच के लिए कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 34 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 35 को देखिए। सवाल नंबर 35 है, बड़ी आंत के भाग जिसमें अस्थायी रूप से अपशेष सामग्री जमा होते हैं और मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? 35 नंबर सवाल को उसे मल द्वार कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36 को देखते हैं। सवाल नंबर 36 है कि जानवर अपनी प्रजाति की उत्तरजीविता इसके द्वारा सुनिश्चित करता है। जानवर अपनी प्रजाति की उत्तरजीविता किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? सवाल नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सहयोग करना। ठीक है, सहयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए। मृदा में पीएच प्रभावित करता है। पीएच मान आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स। तो 37 का क्या होगा? पौधे को। मृदा का पीएच मान अगर जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ है फ्रेंड्स तो उससे पौधे प्रभावित होते हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। पीएच स्केल से ही पता चलता है फ्रेंड्स कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है जो क्या है, क्षारीय है या अम्लीय है। सवाल नंबर 38 को देखिए। कुल रक्त परिमाण का आधे से अधिक ये है, यानी कुल रक्त परिमाण जी है, जो कुल रक्त है उसका परिमाण आधे से अधिक क्या उसमें होता है? तो 38 का राइट आंसर होगा, उसमें प्लाज्मा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रासरव्य कहा जाता है, यानी सवाल नंबर 39 का, या तो कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड भी इसको कह सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं कि गर्दन पर थायराइड ग्रंथि से सूजन इस बीमारी में होता है, किस में होता है? तो आपको घेंगा जो आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है रेफ्लेशिया। ठीक है, रेफ्लेशिया एक परजीवी पौधे है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्ष वनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 41 का राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। रेफ्लेशिया एक परजीवी पौधा है जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का ये आपका पौधा है। तो सवाल नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 42 को देखें। वे सूक्ष्मजीव जो वायुजीवी एवं अवायुजीवी श्वसन दोनों करते हैं वे है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
सवाल नंबर 42 का राइट आंसर खमीर हो जाएगा। ठीक है, वे सूक्ष्म जीव जो वायुजीवी एवं अवायुजीवी श्वसन दोनों करते हैं, तो खमीर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 43 को देखें। सवाल नंबर 43, रोगाणु इनके रूप में फैलते हैं। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर छोटी बूंद के रूप में फैलते हैं। रोगाणु इनके रूप में फूलते हैं तो छोटी बूंद के रूप में फैलते हैं। 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44 को देखते हैं कि एक जोड़ जो कि दो जोड़ने वाली रेलों के बीच बिना झुके बढ़ने के लिए बना है, उसे क्या कहते हैं? 44 नंबर सवाल का उसे कहते हैं स्लाइडिंग जोड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 45 को देखें। ध्वनि 1482 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दूर जाती है, किस में? वायु में, इस्पात में, जल में या शून्य में? 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जल में। याद रखिएगा 1482 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जल में ध्वनि गमन करती है। सवाल नंबर 46 को देखिए। वसा इनसे दुगनी शक्ति देती है, किससे वसा है जो दुगनी शक्ति देती है? 46 का राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से दुगनी शक्ति वसा देती है। सवाल नंबर 47 को देखें। सवाल नंबर 47, एंटी पेरिस्टालिसिस से यह हो जाता है, क्या हो जाता है? 47 का राइट आंसर होगा उल्टी आना। ठीक है, इसके कारण से होता है एंटी पेरिस्टालिसिस से उल्टी हो जाता है, वोमिट होता है। ठीक है, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 48 नंबर सवाल को देखिए। एक एंटार्कटिक हिम मछली में एक विशेष बात होती है जिससे वह उप फ्रीजिंग तापमान को सहन कर लेती है। कौन सा मछली? एक एंटार्कटिक हिम मछली में। तो क्या होता है फ्रेंड्स? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है। यही कारण से क्या है कि उप फ्रीजिंग तापमान को सहन कर लेते हैं। सवाल नंबर 49 को देखें। मीठा लार आंसू मयकूस में ये है। ठीक है, मीठा लार आंसू मयकूस में क्या है? तो 49 नंबर सवाल का राइट आंसर लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा लाइसोसोम। मीठा लार आंसू मयकूस में क्या है? तो लाइसोसोम है, जिसे आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर 50 आपका है कि एक ट्यूब जिसमें दो या दो से अधिक सादे दर्पण होते हैं जो एक दूसरे से निश्चित कोण पर झुके होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुरूप दर्शक कहा जाता है। एक ट्यूब जिसमें दो या दो से अधिक सादे दर्पण होते हैं जो एक दूसरे से निश्चित कोण पर झुके होते हैं, क्या कहा जाता है? बहुरूप दर्शक कहा जाता है। सवाल नंबर 51 को देखिए। अद्भुत रस की अस्थाई भाव क्या है? अब देखिए यहाँ पर हिंदी से सवाल आपका आ गया फ्रेंड्स कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? सवाल नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्मय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विस्मय है। अगला सवाल है वी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए उपसर्ग कोई भी शब्द के पहले लगता है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सिंपल सा देखिए इसमें पता चल रहा है दूरिये से विराम। विराम में आपका वी उपसर्ग लगा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 53 को देखें। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा कौन सा कवि की पंक्ति है? 53 नंबर सवाल का होगा विद्यापति का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 54 बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधेर में बूध किसकी रचना है? 54 का गेस करिए राइट आंसर क्या होगा? तो अंधेर में बूध है किसकी? तो गगन गिल की है। अंधेर में बूध किसकी रचना है? तो गगन गिल की। 54 नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55 के देखें। थोड़ा जानने वाला के लिए शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है फ्रेंड्स, जिसको थोड़ा जानता है कम जानता है उसे क्या कहा जाता है? 55 नंबर सवाल का हो जाएगा अल्पज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 56 को देखें। हाथों हाथ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? 56 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर हाथों हाथ है फ्रेंड्स, गेस करिए। अवयवी भाव हो जाएगा। ठीक है, अवयवी भाव समास। जैसे दो शब्द रिपीट होता है, जैसे साफ साफ। ठीक है फ्रेंड्स, साफ और फिर क्या हो गया? साफ। तो इसमें भी देखिए साफ साफ रिपीट हो रहा है एक ही टर्म, तो ये भी अवयवी भाव है। इसी तरह से हाथों हाथ देखिए आपका हो रहा है, तो ये सब में क्या सा हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 को देखें कि कर्मठ का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम होगा? तो कर्मठ मतलब कि काम करने में पूरा जो काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है, मेहनती होता है, तो उसका निठल्ला जो काम चोर होता है उसे कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी कर्मठ का उल्टा शब्द विलोम शब्द निठल्ला होगा। सवाल नंबर 58 को देखें। बाल बलि सुखी सुखद यही रुखे रुख धाम फेरी डहडही कीजिए सुरस सांची घन श्याम। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखें। बाल बलि सुखी सुखद यही रुखे रुखधाम फेरी डहडही कीजिए सुरस सांची घनश्याम। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? 58 नंबर का राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार है। देखिए फ्रेंड्स, एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अलंकार वाला मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो 58 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार।
चलिए सवाल नंबर 59 को देखें। राधा केवर वन सुनी, चोनी चकित सुभाय, दाखी दुखी मिश्री मुरी, सुध रही सकुचाय में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? 59 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा इसमें भी आपका है जो अनुप्रास अलंकार है। मैला आंचल किसका उपन्यास है? इसका तो मैं आपको ट्रिक से बताया था फ्रेंड्स, किसका आंचल मैला हो गया था? तो एक लड़की है फणीश्वर राथ रेणु, जिनका आंचल मैला हो गया। तो आज से आप क्या रखिएगा, आंचल किसका मैला हुआ था? तो फणीश्वर राथ रेणु का। सवाल नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 61 से अंग्रेजी का सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्या करा, चूज द ऑप्शन द करेक्टली सिक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस। सवाल नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर जो 61 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले दो होगा, ठीक है। शुगर मेपल इज अ हार्ड मेपल ट्री, ठीक है, पहले दो हो गया, उसके बाद में तीन। इट ग्रोस एज टॉल एज 100 फीट एंड एज वाइड एज 4 फीट, उसके बाद में 4 है। द ट्री इज कमर्शियली वैल्यूड फॉर इट्स सैप, उसके बाद में 1 है। द सैप इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मेपल सिरप, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सीक्वेंस से बैठाना था, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है कि आपका चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मोडाल एक्सिलरी वर्ब के वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर क्या भराएगा मोडाल एक्सिलरी वर्ब? कह रहा है मारिया इज नॉट आंसरिंग हर फोन दाउ आई हैव कॉल्ड हर थ्रिस सी, यहाँ पर क्या होगा? तो सी माइट होगा, आउट होगा, शुड होगा या नीड होगा? तो 62 का देखिए इसे पढ़ने चला, माइट होगा, यानी कि मैं मारिया को बहुत बार फ़ोन किया लेकिन वो फ़ोन 3 बार फ़ोन किया लेकिन वो नहीं उठा रहा है, तो सी माइट बी स्लीप, यानी वो सो रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 63 को देखें कि चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। तो 63 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी द स्पीकर वाज सेइंग इन्वाइटेड को आई एम हैप्पी टू व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और 64 नंबर सवाल को देखें कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। देखिए फ्रेंड्स लिखा है हाईलाइटेड, लेकिन इसमें कहीं हाईलाइटेड नहीं किया हुआ है। तो 64 नंबर सवाल का है, कह रहा है 64 नंबर सवाल का कि इन हिज वीकेंड स्टेट हिज इलनेस इज लाइकली टू रिक्यूर, ठीक है। तो 64 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका हॉल्ट हो रहा है। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है आपका कि चूज द एप्रोप्राइट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। कंजक्शन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कंजक्शन भरा जाएगा? सवाल नंबर 65। सवाल नंबर 65 का कह रहा है थॉमस नीड्स टू वर्क हार्ड इफ, यहाँ क्या भराएगा? इफ ही वांट्स टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन भरा जाएगा? तो इफ भरा जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 66 को देखें। चूज द एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। देखिए प्रीपोजिशन से और कंजक्शन से और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 3 से पक्का सवाल आपको पूछा जाएगा, इसी से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 66 को देखें। चूज द प्रीपोजिशन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन भराएगा 66 का? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द ऑथर ग्रेजुएटेड, ठीक है, ग्रेजुएटेड द ऑथर ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यहाँ पर बढ़ेगा फ्रॉम हाई स्कूल एंड इनरोल्ड हिमसेल्फ एट अ प्रेस्टिजियस कॉलेज टू स्टडी पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर भराएगा फ्रॉम, यहाँ पर एट भराएगा, ठीक है। 66 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले फ्रॉम भराएगा यहाँ पे, उसके बाद में फिर यहाँ पर एट भराएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 67 को देखते हैं। सवाल नंबर 67 आपके सामने है फ्रेंड्स। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। आई कैन नेवर प्ले प्रैंक्स ऑन पीपल बिकॉज आई कांट कीप अ स्ट्रेट फेस। 67 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटेड टू बुक सीरियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 68 को देखें। सवाल नंबर 68 चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में चुनना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट सीड्स वर बीइंग प्लांटेड बाय द गार्डनर। आपका ये है जो पैसिव वॉइस में, इसका एक्टिव वॉइस आपको बनाना है। तो 68 नंबर सवाल का हो जाएगा द गार्डनर वाज प्लांटिंग कैरोट सीड्स, यानी कि जो गार्डनर है वो गाजर का सीड्स लगा रहा है। अब इसका देखिए पैसिव क्या हो जाएगा? ये तो एक्टिव होगा, यही राइट आंसर होगा। इसका पैसिव कैरोट सीड्स वर बीइंग प्लांटेड बाय द गार्डनर। चलिए सवाल नंबर 69 को देखते हैं। सवाल नंबर 69 है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। सवाल नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा?
द बॉय सेड दैट देयर वाज ओनली वन, ठीक है, देयर वाज ओनली वन, आप लोग सुने होंगे इस तरह से, ओनली वन पीस स्टील मिसिंग फ्रॉम हिज जिगसा पजल्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 69 का। सवाल नंबर 70 को देखिए, सवाल नंबर 70 आपका है कि स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। सवाल नंबर आई विल रिटर्न बैक टू टाउन सून, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका हो जाएगा आई विल रिटर्न टू टाउन सून, ठीक है, यानी ऑप्शन रिटर्न बैक नहीं होगा, आई विल रिटर्न, खाली रिटर्न बैक यहाँ पर फालतू लगा हुआ है, इसका सही हो जाएगा आपका आई विल रिटर्न टू टाउन सून। अब चलिए फ्रेंड्स 10 सवाल आपका है जो बिहार से संबंधित है, तो देख लिए ये भी बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। बिहार राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र 2017-18 का पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक साल का इसका आंकड़ा निकाला जाता है, तो 2017-18 में क्या था ये पूछा हुआ है। 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना 71.03 लाख हेक्टेयर था, 71 का ये। चलिए सवाल नंबर 72 है, देखिए इस बहुत बार बता चुका है, बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट में करवाया था उसमें ये सवाल था। तो बिहार में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है, इसका कमेंट आप लोग हमें बताइएगा। सवाल नंबर 72 ऐसे लिख करके बताइए, फिर 72 का ये होगा या बी होगा या सी होगा। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई कह रहा है बिहार में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है, तो उसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 73 को देखें, बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है, 73 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया जिला में सबसे अधिक जूट पैदा होता है। सवाल नंबर 74 को देखिए, सवाल नंबर 74 है, बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। 74 नंबर सवाल का क्या होगा, जितना सब सवाल दिया हुआ है फ्रेंड्स उसमें आलू का फसल सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। बिहार में अन्य फसलों किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आलू, ठीक है, मिर्च प्याज तंबाकू की अपेक्षा आलू अधिक होता है, 74 का ये करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 75 को देखिए, बिहार राज्य में वनों द्वारा घिरी भूमि क्षेत्र कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर में वन घिरा हुआ है, तो आपका 75 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 7291 वर्ग मील में घिरा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 76 को देखें, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है 76 का। तो देखिए तराई वन तो वहाँ पाया जाता है, अर्ध पर्णपाती भी पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती भी पाया जाता है, सदाबहार वन है जो नहीं पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, सदाबहार वन है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 77 को देखें, बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था, उद्घाटन पूछा जा रहा है, ध्यान से याद करिएगा 77 का। तो देखिए बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन 1 अप्रैल कितना 1912 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 78 को देखें, कह रहा है 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई, उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था, सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, तो कौन शामिल था उसमें में 78 का, तो उड़ीसा उस समय शामिल था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं, ठीक है, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फल्गु, ठीक है, फल्गु पट्स, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें हम अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं, तो 79 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सपाट चोटी के पठार को। देखिए पट्स है जो स्थलाकृति है तो किसे कहते हैं, तो सपाट चोटी के पठार होते हैं उसी को क्या कहते हैं, पट्स कहा जाता है। 80 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, गंगा के दक्षिण मैदान में। 80 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बागमती है जो गंगा के दक्षिण मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैथ का सॉल्यूशन आप लोग को अलग से दिया जा रहा है फ्रेंड्स, श्वेता मैम भी दे रहे हैं, सोनू सर भी दे रहे हैं, और अगर वो नहीं देखे फ्रेंड्स तो इसमें 5-6 वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले, नहीं तो इस वीडियो के नीचे मैं मैथ का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाके देखिएगा फ्रेंड्स। और मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैथ का आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहें फ्रेंड्स, ज़्यादा फोकस आप जीके जीएस पर दें, मैथ पर भी दें, सभी पे दें, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको जीके जीएस पे देना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथ का जो प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ साथ में अपने वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। आप वेबसाइट पर एक बार जाकर के पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें आपको आंसर छुपाया हुआ रहता है और उसमें आपको मौका मिलता है कि आप जो गेस कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है, आंसर देखने के बाद ही पता चलता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पर जाकर के जरूर पढ़ें। और एक बात मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग साइंस का डिमांड कर रहे थे, तो मेरा जो दूसरा चैनल था करंट अफेयर्स अप टू डेट, उसका नाम चेंज कर दिए फ्रेंड्स, उसका नाम कर दिए हैं स्टडी फॉर कंपटीशन, ठीक है, और उस पर आपको करंट अफेयर के साथ साथ ओनली साइंस का
जीके जीएस प्रोवाइड कराया जाएगा, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, जीडी के लिए और साथ साथ में जो फायरमैन का वैकेंसी आया है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। स्टडी फॉर कंपटीशन उसको ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स। उस पर मैं भी क्लास लूँगा, सुबोध सर भी क्लास लेंगे, सोनू सर भी क्लास लेंगे, ठीक है। उस पर सभी कोई क्लास लेंगे और साइंस और करंट अफेयर्स का उस पर आपको जीके जीएस प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।